विपक्षी नेताओं की ईडी की जांच के बयान पर पलटवार पर बोले मंत्री नितिन अग्रवाल। गलत नहीं तो जांच में सहयोग करें, मदद मिलेगी, अन्यथा कानून अपना काम करेगा। देश में कानून सर्वोच्च और सर्वोत्तम है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। कुछ विपक्षी नेता कानून को सर्वोच्च नहीं मानते, ये निंदनीय है। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान 22 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण दिन। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद भगवान अपने महल जा रहे हैं। सभी देशवासियों को इस दिन उत्सव जैसा दिन मनाना चाहिए। दिन इतिहास में दर्ज होगा। हरदोई में अपनी निधि से लगाई 12 हाई मास्क लाइटों के लोकार्पण के दौरान बोले मंत्री। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष की ईडी वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि देश के कानून सर्वोच्च और सर्वोत्तम है। उन्होंने कहा कि आने वाले 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने महल जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस रूप को सभी देशवासियों को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हरदोई के सदर विधायक एवं सूबे के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कंपनी बाग से अपनी विधायक निधि के द्वारा नगर के विभिन्न चौराहे, पार्कों एवं मार्गों पर लगवाई गई 12 हाई मास्क LED लाइटों का लोकार्पण पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका हरदम ये प्रयास रहता है कि हरदोई के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें और इसी उद्देश्य से विधायक निधि के द्वारा नगर के उन स्थानों पर हाई मास्क लाइटें लगवाई गई हैं जहां अंधेरा पड़ रहा था, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहां उजाला होगा और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा आगे भी इसी तरह विकास कार्य निरंतर होते रहेंगे। ईडी की छापेमारी और जांच को लेकर विपक्ष के नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर वो गलत नहीं तो जांच में सहयोग करें, मदद मिलेगी, अन्यथा कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि देश के कानून सर्वोच्च और सर्वोत्तम है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कुछ विपक्षी नेता कानून को सर्वोच्च नहीं मानते, ये निंदनीय है। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि 22 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद भगवान अपने महल जा रहे हैं। सभी देशवासियों को इस दिन उत्सव जैसा दिन मनाना चाहिए। ये दिन इतिहास में दर्ज होगा। हरदोई में आज 12 हाई मास्क लाइटों का उद्घाटन हुआ है। मुझे खुशी है। इसकी कई समय से इसकी मांग भी चल रही थी, ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां अंधेरा होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी समस्या आ रही थी, थोड़ा चैलेंज हो रहा था। तो मैंने खुद उन स्थानों का चयन किया जहां पे अंधेरा है, जहां पे रोशनी की आवश्यकता है और कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो उनका चयन करके आज यहाँ पे उसका लोकार्पण हुआ है। हरदोई वासियों को समर्पित हुई हैं ये सारी हाई मास्क लाइटें। मैं सभी हरदोई के लोगों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही विकास का रफ्तार हरदोई में बढ़ती रहे, चलती रहे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि मुझे काम करने की ऐसी प्रेरणा मिलती रहे। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ईडी की रेड जो हो रही है विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, जो अनर्गल आरोप विपक्ष लगातार सरकार पे लगा रहा है, देश में कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। हमारा कानून सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। लेकिन अगर कुछ विपक्षी नेता कानून को सर्वोच्च नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि ये निंदनीय भी है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कानून से बढ़कर ना वो है ना कोई और है। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे और क्या परेशानी है, अगर वो निर्दोष हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं हुआ है, तो फिर क्यों नहीं सहयोग करने पर राज़ी हो रहे हैं, क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। और देखिए, जो कानून का तरीका है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। सहयोग करेंगे तो मदद मिलेगी, सहयोग नहीं करेंगे तो कानून अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। इसमें केवल आरोप प्रत्यारोप करना, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। 22 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या अपील है आपकी हरदोई जनता के लिए? देखिए, 22 को एक बहुत बड़ा दिन है देश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले समस्त सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए और सभी धर्मों के लोगों के लिए जो जिनकी आस्था है भगवान राम में, भगवान रामलला में। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने स्थान पे जा रहे हैं और लगभग 500 वर्ष की एक लंबी लड़ाई के बाद ये विजय मिली है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, गौरव का दिन है। और मैं तो अपील करूंगा अपने हरदोई वासियों से ख़ास तौर से कि 22 तारीख को एक उत्सव की तरह इस तारीख को मनाना चाहिए। मंदिरों में
जाकर दिए जलाकर घंटे बजाकर जिस तरीके से भी हम उस दिन को एक उत्सव की तरह बनाएं, लगे कि एक जश्न पूरे देश में हो रहा है, हरदोई में हो रहा है। मैं अपील करूंगा सबसे कि इस दिन को हम सब मिलके ऐतिहासिक दिन बनाएं और इतिहास के पन्नों में 22 तारीख दर्ज हो।